एक्सप्रेस चैनल तक हमारा मोहम्मद मूसा पुलिस डिपार्टमेंट करगिल चोस नादरिंग कॉन्फ्रेंस हॉल बरुआ हगवे प्रोग्राम चिक मल्लखों से तंबाकू चलागुन गचोक्षि बसे कोल बरगोशजन यादी चलागुन गा मलसावन कोल बयंचजन गा मलसान कोल बयंचस men जरे देश कोल ठीक बसे खवा हगो सल बसों से यादी अनु गवर्नमेंट कानून यानु चियो जरे मर्चेंट एसोसिएशन ला सल्पन मोबाइल बसों से मर्चेंट एसोसिएशन मेंबर उनिस खगलेनी यादी अनु सुखला पुलिस ऑफिशियल्स हेल्थ डिपार्टमेंट फूड सिविल एंड सप्लाई दना सुखला जीएसटी डिपार्टमेंट या ऑफिशियल्स खगलेनी खवा सल्पन एम्बो हगो सल बसों से यंदा सक फेस्पर रिपोर्ट चिलप चुके दिन से प्रोग्राम पर नजम से एंटरटेन जोक्स लदाग अस्सलाम वालेकुम लोनाना चोसला देचिगांग कारवाने बाबुल हवाइज हजरत अब्बास अलैहिस्सलामी चोसना जियारतला खर्चा इंसुक जायरीनुनी रहनुमाई मीना हुज्जत इस्लामुल मुस्लिमीन सैयद मोहम्मद उम्बा कारवानियांग खालिद जसिन यांग जायरीनुनला रियाला जंसिर दुक्सिर दोना छायांग रलसिर जसिन जियारतला खेरबी छेस्पो दसुम्बरी लजुगी हफ्ताओ इंसुक जियारतला ईरान इराक दोना शामयांग खर्चा इंसुक गा सूचिक जियारतला छोक सामना दी नंबरोनिका थुक बाजार 6005360375 यंग 6006520294। बोलते ये गिलास यूज नहीं होना चाहिए, ये प्लेट यूज नहीं होना चाहिए, ये प्लास्टिक है। इसके लिए कम से कम रास्ता खोलने से पहले हमारी इसमें हमारे लिए अवेयरनेस कैंप होना चाहिए। आप लोग दिखाना चाहिए प्रैक्टिकली ये गिलास नहीं भेजना चाहिए, ये बोतल नहीं भेजना चाहिए। ऐसा अवेयरनेस कैंप तो रखता नहीं, अचानक दुकान में आते सीधा पकड़ते लेते हैं। देखो सर हमारा जीएसटी 80% होते हैं, 28% होते हैं, 18% हम जीएसटी लगा के माल लाते हैं। देखो आप लोग या तो इसको सील करके कंपनी को वापस देना चाहिए ताकि दुकानदार को नुकसान ना आए। आप लोग दुकानदार का सीधा फेंकते हैं, कम से कम 5 लाख 10 लाख 6 लाख का। उस दिन आप लोग सिगरेट पकड़ा, कम से कम ये 1-2 महीना जानकारी इनको बोलना चाहिए इस तरह मत भेजो, अलमारी में मत रखो, मिसाल के तौर पर चला बाद में पकड़ते लेते ना रस्सी देते कुछ नहीं देते। मिसाल उस दिन 2.5 लाख 3 लाख का सिगरेट पकड़ा, कब उन लोग को पहले बोलना चाहिए 1-2 दिन पहले, फिर आप लोग पकड़ना चाहिए। मैं बता कि आपके पास टबेको प्रोडक्ट्स कुछ तो हमने बैन करवा दिए, कुछ अभी भी आपके पास होते हैं। अब अलग बात है कैसे खोलना है कैसे बेचना है वो अलग चीज है, लेकिन होता तो है, हर कोई लेता है, ये फैक्ट है। हाँ इसमें कुछ प्रोडक्ट्स को बैन किया है, कुछ प्रोडक्ट्स को भेजना है आपने, लेकिन कैसे भेजना है सर हम उस पर थोड़ा सा डिस्कस ठीक मसला। ये नहीं कि आप लोग की रोजी रोटी पे भी धक्का लगे, ऐसा भी ना हो। रहा इसमें नेशनल प्रोग्राम ये कोटपा कंट्रोल ऑफ टबेको एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स को पूरा जैसे तंबाकू सिगरेट को अलग तंबाकू या रिलेटेड। तो इसमें अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल गाइडलाइन के हिसाब से नीचला मेट्रो खुला भेजता होगा, स्कूल के नजदीक भेजता होगा, कुछ अच्छी डिस्टेंस रेंज होगा, इतना होना चाहिए सर। अगर उस रेंज में आप लोग भेजते होंगे तो फिर आप लोगों को फाइन लग जाएगा। इस सेल का जो ये है ना इंचार्ज वो आके उसने 2-4-5 दुकानों को जो हमारे वहाँ पे उसने सीधे पैसा तो काटा, 200 रुपये फाइन दिया। इन्फोर्समेंट का ट्रैफिक नहीं सर, वो सिगरेट पर सर। अब हमने क्योंकि पहले जनाब ने मीटिंग में कहा ना कि हमारा पुलिस जो है इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है, वो हमारे अंदर आके कुछ नहीं कर सकता है। तो इसके बाद वो जो हमारा आपका जो वुमेन सेल का है ना जनाब उधर वो टीवी सेल पर वो आके दुकानों को पे रसीद दे के 200 रुपये फाइन दे के तो आया। ये क्या आइंदा कल हमें यहाँ पे सादात साहब ये भी आके फाइन लगाएगा। कल हमारे पास ये मैं पता करता हूँ। आज जो मीटिंग हुआ है वो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से एक अवेयरनेस कैंपेन और इन जनरल जो भी इन्फोर्समेंट ड्राइव्स होता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स का, उसमें क्या प्रोसीजर रहना चाहिए उसके बारे में भी एक डिस्कशन हुआ था। ये 2-3 महीने पहले मर्चेंट एसोसिएशन का एक रिक्वेस्ट आया था पुलिस डिपार्टमेंट को दैट जो भी ड्राइव्स चलता है, जो भी इन्फोर्समेंट ड्राइव होता है उसमें प्रॉपर प्रोसीजर नहीं रहता है और कोटपा एक्ट का जो भी प्रोविजंस है उसके बारे में प्रॉपर जानकारी उनके पास नहीं है। सो उनके तरफ से एक रिक्वेस्ट आया टू हैव एन अवेयरनेस प्रोग्राम। सो आज हमने हेल्थ डिपार्टमेंट और बाकी जीएसटी डिपार्टमेंट बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से बहुत रिप्रेजेंटेटिव्स भी आए हुए थे और शॉपकीपर्स भी बहुत ऑलमोस्ट 50 लोग आए हुए थे। सो इसमें हमने वेरियस प्रोविजंस ऑफ कोटपा एक्ट और उसका रूल्स के बारे में हमने जानकारी दिया है अभी। सो वी एक्सपेक्ट दैट
शॉपकीपर एसोसिएशन की तरफ से इसमें कोऑपरेशन मिलेगा, सो दैट इसमें जो भी इलीगल सेल होता है स्पेशली स्कूल के बगल में या जो भी विदाउट लेबल बेचते हैं, लूज में बेचते हैं, इसके बारे में हमने उनको बताया है और रिक्वेस्ट भी किया है दैट दे शुड रिड्यूस द सेल ऑफ ऑल दीज थिंग्स, और हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो हमें शॉपकीपर्स एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, जो हम इससे पहले उनको जो भी मीटिंग्स हुआ है उसमें हमने उनको इंक्लूड नहीं किया है, बट वी फेल्ट द नीड टू इंक्लूड देम, इसीलिए इस बार सिर्फ शॉपकीपर्स को बुला के सारे डिपार्टमेंट्स ने बैठ के हमने एक मीटिंग किया है। और दूसरा, इसी मीटिंग में शॉपकीपर्स ने बहुत सारे इश्यूज उठाए हैं, इंक्लूडिंग ट्रैफिक इश्यूज और जो उनका रेलेवेंट लॉजिस्टिक्स इश्यूज, उसके बारे में अभी नेक्स्ट एक मीटिंग रखेंगे हम कंटिन्यूसली, उसमें उनका इश्यूज। सो बेसिकली ट्रैफिक अभी बढ़ रहा है क्योंकि फुटफॉल ज़्यादा है, टूरिस्ट फुटफॉल भी ज़्यादा है और बहुत लोग भी आजकल कारगिल को पास करके जा रहे हैं। सो इसका एक सोल्यूशन है रॉन्ग पार्किंग को ठीक कराना है। सो ट्रैफिक डिपार्टमेंट के तरफ से और म्यूनसिपैलिटी की तरफ से जगह आइडेंटिफाई किया गया है अभी फॉर पेड पार्किंग एरियाज, सो दैट लोग कहीं भी पार्क करते हैं फिर जाम हो जाता है। उस प्रॉब्लम को पहले रिजोल्व करेंगे, उसके बाद वी विल कम अप विद सॉल्यूशंस ऑफ, अभी तो आपको पता है मेन मार्केट में ही होता है, सो वहाँ पे वन वे के वजह से अभी थोड़ा मैनेजेबल है। उसका परमानेंट सॉल्यूशन और भी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में ही रहेगा, और भी पार्किंग स्पेसेस चाहिए। सो वो फ्यूचर में वही डायरेक्शन रहेगा, बट फिलहाल हम पेड पार्किंग की तरफ जो सॉल्यूशन हम निकाल रहे हैं उसके तरफ जा रहे हैं। विल सी हाउ इट वर्क्स। ड्रग्स के बारे में इस साल सिर्फ पिछले महीने हमने 3 केस किया है, जिसमें हमको पता चल रहा था चरस और हेरोइन का फ्लो इधर है। और ज़्यादातर हम देखते हैं चरस मनाली से आता है और कंज्यूमर्स टूरिस्ट से ही रहते हैं। सो इस नेटवर्क्स को पकड़ने के लिए हमको इनपुट आता है, उसके ऊपर हम एक्ट करते हैं। और रिसेंटली हमने जोजिला में मतलब बिनमर्ग पोस्ट में एक डॉग को भी इंट्रोड्यूस किया है चेकिंग के लिए। सो वो भी अभी बहुत बड़ा डेटरेंट है। सो हम कंटिन्यूसली वर्क करेंगे इसके ऊपर। अभी टूरिस्ट इनफ्लो की वजह से डिमांड बढ़ रहा है, सो वील वर्क ऑन दैट एज वेल। रिलीजियस हाँ, वो फ्राइडे सरमन्स में बहुत बड़ा रोल है, और मुझे लगता है सारे जो भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, बी सांको अंजुमन या यहाँ पे स्कूल या IKMT, सब इसके बारे में लगातार प्रीच करते हैं दैट ड्रग्स आर हार्मफुल टू द सोसाइटी। वो एक इम्पॉर्टेंट रीज़न भी है, यहाँ पे अभी तक लोकल यूथ के बारे में इतना स्प्रेड नहीं हुआ है। जो भी हम देखते हैं बाहर से जो लोग आते हैं, लेबर के बीच में है या टूरिस्ट के बीच में ये ज़्यादा फैला हुआ है, बट लोकल यूथ का डिमांड कम है। उसका मेन रीज़न मुझे लगता है रिलीजियस लीडर है, और वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, एंड दे हैव बीन सपोर्टिंग स्प्रेडिंग द मैसेज एज वेल।